भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। इस पांडाल में कोई ऐसा बैठा है जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? मैं उस भव्य आत्मा के दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसी कोई देवी बैठी हो जिसे कभी गुस्सा नहीं आया हो? है कोई? नहीं है तो खड़े हो जाओ, मैं करेक्शन कर लूँगा, मुझे गलती हो सकती है। जिसको आज तक गुस्सा नहीं आया हो, ऐसा कोई है इस धरती पर? ऐसा कोई, धरती तो छोड़ो बहुत बड़ी है, इस पांडाल में बताओ जिसे गुस्सा ना आता हो। ऐसी कोई महिला माता जी बैठी हो, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? ध्यान रखना, गुस्सा बड़ा यूनिवर्सल है, सबको आता है। बड़ों को तो छोड़ो, गोद में लेटे हुए बच्चे को भी गुस्सा आता है। यदि उसे चुटकी बजा के पैर हिला के प्यार से दूध ना पिलाओ तो बच्चा भी दूध पीने को तैयार है। नहीं, गुस्सा सबको आता है, गुस्से से कोई बचा नहीं है। हर किसी के जीवन में क्रोध है, क्रोध से बचो। ऐसी समस्या है हर पल हर क्षण, रात में भी आता है, दिन में भी आता है, रविवार को भी आता है, सोमवार को भी आता है, मंगलवार को भी आता है। 30 त्योहार हो जब भी गुस्सा आता है, और घर में बारात उठ रही हो तो भी गुस्सा आता है, घर में डोली उठ रही हो तो भी गुस्सा आ जाता है, और किसी की अर्थी जा रही है तो भी। क्रोध तो हर समय 24 घंटे हमारे सिर पर सवार है। हमारा सिर नहीं, माचिस की वो तीली बन गया है जिसके मुंह पर बारूद लगा होता है। थोड़ा सा घिसा कि बारूद भभक के तैयार हो जाया करता है, आग लग जाती है। ध्यान रखना, क्रोध सबके जीवन में है। कोई जिसको गुस्सा नहीं आता? पुष्पदंत आता है कि गुस्सा? आएगा ही, क्यों नहीं है? इंसान है तो गुस्सा आएगा। ध्यान रखना, सबके जीवन में क्रोध है। और ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो गुस्सा आए उसके बाद पश्चाताप नहीं हो? पश्चाताप भी सबको होता है। गुस्सा करते हुए आदमी सोचता है कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। गुस्सा करने के बाद जब सारे काम बिगड़ जाते हैं तो आदमी सोचता है मैंने क्रोध क्यों किया। रोज पश्चाताप करता है, रोज गुस्सा करता है, रोज गिल्टी फील करता है, रोज गुस्सा करता है, रोज भगवान से कहता है क्षमा कर दे, अब गुस्सा नहीं करूंगा, और थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा करने लगता है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हमने अपनी आदत बना ली है। ध्यान रखना, क्रोध। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जीवन एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाओ। जीवन एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाइए। घरों में महाभारत की स्थापना मत करिए। महाभारत मतलब हर घर में महाभारत छिड़ी है। ध्यान रखना, हर घर में लड़ाइयां हैं, हर घर में क्लेश है, हर घर में झगड़े हैं। निवेदन है, एक महिला आई, बोले गुरुदेव सब कुछ है मेरे पास, रुपए पैसे बहुत हैं, सुंदर सा मकान है, बच्चे हैं, सोने के आभूषण हैं, डायमंड के आभूषण हैं, सब है तेरे पास। बोले हाँ, फिर क्यों आई मेरे पास? मन अशांत है। सब कुछ है आदमी के पास, डिनर सेट है, गले के लिए डायमंड सेट है, सोफा सेट है, दिमाग अपसेट है। ध्यान रखना, सब सेट है, घर पूरा सेट है, बस क्या नहीं है सेट? दिमाग आदमी का सेट नहीं है। अपसेट जिंदगी जी रहा है। बोले मन अशांत है। मैंने कहा क्यों? बोले रोज झगड़े होते हैं घर में। किस बात को लेके झगड़े होते हैं? यूं तो हम पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा भी बहुत होता है।
लोग कहते हैं ना जहां प्यार होता है वहां बंद करो ये भाषा, नहीं, प्यार है तो प्यार ही होना चाहिए, झगड़ा होगा तो प्यार की हत्या कर दिया करता है, ध्यान रखना। जहां झगड़ा होगा वहां प्यार जीवित नहीं रहा करता है। ये परिभाषाएं हटाओ कि जहां प्यार होता है वहां झगड़ा होता है। अरे अरे भाई, झगड़ा प्यार में नहीं होता, जहां अहंकार होता है वहां झगड़े होते हैं, जहां ईगो होता है वहां झगड़े होते हैं। जब पति पत्नी के ईगो हर्ट होते हैं तब झगड़ा पैदा हो जाया करता है। ये मत सोचो कि प्यार से झगड़े का जन्म होता है, प्यार से झगड़े का जन्म नहीं होता है, अहंकार से झगड़े का जन्म हुआ करता है। दो क्या सोचते हो, दो भाई आपस में लड़ते नहीं, दो अहंकार आपस में लड़ते हैं। क्या सोचते हो कि बाप बेटे आपस में लड़ते हैं? नहीं, उनका ईगो लड़ता है, उनका अहंकार लड़ा करता है। माँ बेटे आपस में कभी नहीं लड़ते, सास बहू आपस में कभी झगड़ा नहीं करते, झगड़ा करता है उनका अहंकार, ध्यान रखिए। और दो समाज आपस में कभी नहीं लड़ती है, उनका अहंकार लड़ा करता है। और मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम देश में कभी नहीं लड़ते, इनके अहंकार आपस में झगड़ा किया करते। मंदिर लड़ रहे हैं, मंदिरों में झगड़े, मंदिर अदालतों में बैठे हैं, अहंकार बैठे हैं, मंदिर नहीं बैठे हैं, ध्यान रखना। भगवान कभी नहीं लड़ता है, लेकिन जब उनके भक्त के अंदर अहंकार आता है तो वह धर्म उन्हें विभाजन करने को तैयार है। ऐसा कौन सा धर्म है जो लड़ा नहीं हो? है कोई धर्म? हर धर्म में दो दो है, सिख है तो दो है, ईसाई है तो दो है, जैन है तो दो है, बौद्ध है तो दो है, जो भी है सब दो दो भागों में बट गए हैं हमारे धर्म। और हिंदू धर्म को तो पूछे ही मत, इतने टुकड़े हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर अहंकार, ये लड़ाइयां हैं, ये झगड़े हैं, ये क्रोध की परिणति है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर में झगड़े क्यों हैं? मैंने कहा कितने लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? हम दो। आगे का ऐसे बोलते हो जैसे प्रवचन तुमको याद हो। हम दो, हमारे दो। मैंने कहा सास ससुर? बोले सेपरेट। हम अलग, वो अलग। देवर जिठानी? सेपरेट। कोई नहीं, हम पति पत्नी रहते हैं। इनका पति पत्नी रहते हो फिर भी झगड़ा करते हो। पति पत्नी को तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। सास ससुर से झगड़ा हो, देवर से हो, ननिंद से हो तो चल जाए, लेकिन आपस में पति पत्नी झगड़ा करते हो। और इनका बच्चे झगड़ते हैं, बोले बच्चों के पास टाइम नहीं है, सुबह से स्कूल जाते, 2:30 बजे लौटते हैं, 2 घंटे ट्यूशन में चले जाते, फिर होमवर्क करते, उनके पास तो लड़ने का टाइम ही नहीं है, बस आपस में लड़ते हैं। तो हम पति पत्नी में झगड़ा होता है। महाराज इतना झुंझला के बोलते हैं, इतना गुस्से में बोलते हैं, कोई भी चीज है। ध्यान रखिए मान्यवर, दो पति पत्नी और झगड़े आपस में। एक बात याद रखना, जब से दो हुए हो ना तब से झगड़े बढ़े। पहले के बड़े परिवार होते थे ना तो अकेला भोजन ही नहीं बंटता था। घर में मिठाई आए तो मिठाई ही 10-15 लोगों में नहीं बटा करती थी, कपड़े ही नहीं बटा करते थे, जेवर ही नहीं बटा करते थे। जब संयुक्त परिवार होता था तो ध्यान रखना क्रोध भी थोड़ा थोड़ा बट जाया करता था। वह जो क्रोध तुम्हारे आ रहा है वह 50-50 ग्राम बट करके वह क्रोध आदमी के दिमाग को ठंडा कर दिया करता था। लेकिन अब लड़ने झगड़ने को कुछ बचा नहीं है। अब हम दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं। ध्यान रखना, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, जो है वो सब झगड़ने वाले। ध्यान रख, एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आजकल की मम्मियाँ इतना ज़्यादा पीटती क्यों है? दशा यही है, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ चलता है। आदमी दुकान से आता है, ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, बॉस डांट देता है, गुस्सा आ जाता है, तमतमा जाता है,
अब मालिक को तो कुछ बोलता नहीं है, गुस्सा लेके घर पर आता है। अब घर पे आए तो किस पे निकालेगा सारा गुस्सा? बीवी पर निकालेगा। बीवी क्या करे, तुम्हारा गुस्सा बेचारा वो कितना सुने, वो भी चुपचाप सुन लेती है। अब सुनने के बाद वो भी गुस्से में आग हो रही है, आग बबूला हो रही है। अब वो गुस्सा किस पे निकाले? लड़ते पति पत्नी है, पिटता बेचारा पप्पू है, स्कूल से आएगा वो पिटेगा, क्यों रे बैग यहाँ पटक दिया, ये वहां पटक दिया, सुनता नहीं है। लड़के डांट पड़ी बाप को, बाप ने निकाला माँ पे, माँ ने निकाला बच्चे पर। अब बच्चा क्या करे, उसको भी बड़ा गुस्सा आता है, वो लेकर के नौकरानी पर सारा गुस्सा निकाल दिया करता है। नौकरानी को 1000 बात सुनाता है, बर्तन फेंक दिया करता है। अब नौकरानी क्या करे, गुस्सा लेके कहाँ जाए? वो बेचारी सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल दिया करती है। इतनी जोर जोर से बर्तन साफ करेगी, ज्यादा होगा कपड़े की पिटाई। क्रोध तो हमेशा नीचे निकलेगा। उस बच्चे ने कहा महाराज मम्मी इतना मारती क्यों है? मैंने कहा इसलिए मारती है कि पहले की जो मम्मियां होती थी तो कपड़े धोने के लिए नदी पे जाती थी, पनघट पे जाती थी, सारा गुस्सा कपड़े पर निकाल दिया करती थी। अब जब से घर में वो वॉशिंग मशीन आ गई है, अब क्रोध तो निकलता नहीं है, अब कपड़े तो पिटते नहीं है, बेचारा पप्पू पिटते। अरे बच्चा पिट, लड़ो तुम पिटे बच्चा, ध्यान रखना। क्रोध हमेशा क्रोध नीचे की तरफ जाएगा। झगड़े होते हैं, जहां 4 बर्तन होंगे वहां खटपट तो तेरे की मैं काय को प्रवचन कर रहा हूं, उत्तर वही मिल रहा होगी, कुछ नहीं हो सकता कितना भी प्रवचन करो। जहां 4 बर्तन है वहां खटपट तो नहीं, खटपट मत करो, ध्यान रखना। निवेदन है, गुस्से लड़ाई सबके घरों में होती है। तुम तो साधारण पुरुष हो, महापुरुषों के घर में भी लड़ाई थी। लड़ाई नहीं होती तो रामायण की रचना कैसे होती? लड़ाई नहीं होती तो महाभारत की रचना कैसे होती? ये कौरव पांडव में झगड़ा ही तो था, और क्या था, आपस में लड़ी तो रहे थे जमीन को लेकर के। विचार करना है आपको, भरत बाहुबली में झगड़ा था, वो भी जमीन को लेकर लड़ा करते हैं, ध्यान रखिए। रामायण में भी झगड़ा था कि मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे और कौशल्या का बेटा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार। ये झगड़े ही तो थे, कितने झगड़े थे, जितने बड़े महापुरुष उतने ज्यादा झगड़े। उससे अच्छे तो अपन लोग इतना तो नहीं लड़ते कि 14 वर्ष का दे मत देना तुम भूल के अपनी औलाद को, नहीं तो तुम दशरथ की नकल करो कि जा 14 वर्ष को वनवास। वो राम तो नहीं जाएगा, तुमको वृद्धाश्रम में डाल के आ जाएगा, ध्यान रखना है। बिल्कुल कॉपी मत करना महापुरुषों की। ये महापुरुषों के झगड़े महापुरुष ही कर सकते हैं, और आप और हमारे बस की बात नहीं हुआ कर, ध्यान रखना। नहीं तो फालतू की बातों में हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, कुछ लेना देना तो है नहीं है। पति पत्नी बैठी बैठी लड़ने लगते, फालतू में कोई काम वाम है नहीं है, झगड़ा करने लगते। एक जगह मेरा चातुर्मास हो रहा था, सुबह सुबह मैं पाठ कर रहा था, बड़ी जोर जोर से बाजू से पति पत्नी की आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये कौन लड़ रहा है सुबह सुबह। मैं सोचा कि शायद महाभारत शुरू हो गई हो, टीवी पे आदमी बैठा बैठा क्या करे, महाभारत देख रहा होगा। मैंने महाराज से कहा देखो तो अपन सुबह सुबह पाठ कर रहे हैं, बाजू से झगड़ने की आवाज आ रही है। झांक करके देखा तो पति पत्नी लड़ रहे, इतने लड़े इतने लड़े इतने लड़े कि लड़ते लड़ते कमरे से निकल के आंगन तक आ गए। अरे मैंने कहा मामला बहुत डेंजरस होते जा रहा है, ये आगे निकल के आ गए। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने कहा इधर आओ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई थोड़ी देता है, बाजू में रह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देगा। तो मैंने कहा बताओ किस बात का झगड़ा है? बोले महाराज हम पति पत्नी का झगड़ा है, आप निपटा दो। तो मैंने कहा मैं तो दीक्षा ही तुम्हारे लिए लिए, मैं निपटाऊंगा तुम्हारे झगड़े, ध्यान रखना। मैंने कहा एक बात बताओ झगड़ क्यों रहे हो? बोले महाराज 50 बार इनको समझा दिया है, 4 बजे रात से 4 बजे झगड़ा शुरू हो गया। लोग
लोग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करते, परमात्मा का ध्यान करते, माला करते, नमोकार का जाप करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हुआ कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी दोनों को। अब नींद नहीं आई, 4 बजे उठ गए तो करें क्या? अब 4 बजे से चाय बना के भी क्या करेंगे, नाश्ता करके भी क्या करेंगे? दोनों बैठ करके सलाह कर रहे थे। पति पत्नी का देखना, जब भी बैठते हैं तो बड़े प्यार से बैठते हैं, उठते हैं तो झगड़ा करके ही उठते हैं, ध्यान रखना। एंड वो झगड़ा से ही होता, लड़ाई से ही होता है। तो बोले लड़ाई हो गई। मैंने कहा किस बात की हो गई? बोले मैंने 50 बार समझाया, 1000 बार इनको समझाया। मैंने कहा क्यों रे पति? वो 1000 बार समझाई, तुझे एक बार भी समझ नहीं आया? अरे बोले महाराज सुनो वो क्या कह रही है। बोले 50 बार समझाया, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। झगड़े का मुद्दा देखो, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। पति ने कहा खबरदार, जितना तेरा अधिकार है उससे ज्यादा मेरा अधिकार है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लड़ाई काय की चल रही, डॉक्टर इंजीनियर, दोनों झगड़े जा रहे हैं। मेरा बेटा बच्चे, मैंने कहा एक बात बताओ, एक कह रही मेरा पति डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैंने कहा एक बार तुम दोनों ने अपने बच्चे से पूछा है कि तू क्या बनेगा? सब कुछ तुम ही बनाने के लिए तैयार हो। जैसे ही मैंने कहा जाओ बच्चे को बुलाओ, उससे पूछो कि तू क्या बनेगा। मालूम है पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा, बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। झगड़ा देखो बिना सिर पैर का, अभी आया नहीं है, प्लानिंग चल रही है क्या बनेगा। बिना सिर पैर के झगड़े। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, गुस्से को ठंडा करना सीखो, दिमाग को ठंडा रखो। 24 घंटे गर्मी में मत रहो, 24 घंटे आंख लाल और जुबान खारी मत करो। ध्यान रखिए, पहले सोचो ये बात गुस्सा करने जैसी है या नहीं। सास ने कहा बहू ये मलाई यहीं खाई जाएगी। बहू ने कहा एक पीहर जाएगी। अब गांव में शादी करोगे तो ये झगड़े तो होंगे, ऋषभदेव वालों। अब दूर होती तो मलाई जब तक तो खराब हो जाती है। बोलिए मलाई पीहर जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई यहीं खाई जाएगी। बोले नहीं, पीहर जाएगी। इस बात, इतनी सी बात पे झगड़ा हो गया। ससुर जी आए, उन्होंने कहा इधर क्यों लड़ रही है तुम सास बहू? बोले मैंने कहा ये मलाई पीहर में जाएगी। सास ने कहा यही खाई जाएगी। ससुर ने कहा ला मलाई का कटोरा, ना पीहर जाएगी ना ससुराल जाएगी, ला मलाई का कटोरा इधर ला। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले हम दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि भैंस खरीदना, अभी तो मलाई का पता ही नहीं मलाई है कहाँ। ध्यान रखना, भैंस आई नहीं, मलाई पे झगड़ा शुरू हो गया। मान्यवर, आपके झगड़े बड़े फिजूल के झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हो, बिना सिर पैर की बातों पे लड़ जाते हो। और क्रोध जब भी आता है ना, या तो भूतकाल पे आता है या भविष्य काल पे आता है। ये भविष्य के झगड़े, भूतकाल के झगड़े हैं। मलाई नहीं है और झगड़ा शुरू हो गया। ध्यान रखना, कैसी कैसी बातों पे लड़ते हो तुम। जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, और जेठ जी ने क्या किया, छोटे भाई के बच्चे भी थे और उसके बच्चे भी थे। थैले में हाथ डाला, आम निकाला, एक आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और एक आम खुद के बच्चे को दे दिया। अब संयोग से ऐसा जेठ जी का कोई मूड नहीं था, कोई प्लान नहीं था, संयोग था, हो गया तो हो गया। छोटा आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और बड़ा आम खुद के बच्चे को दे दिया। ये तो जेठ ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहां बहू रानी देख रही, अच्छा अपने बच्चे को बड़ा और मेरे बच्चे को छोटा। श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। इतनी सी बात पे झगड़ा हो जाता है। मान्यवर, क्रोध तात्कालिक पागलपन है, ध्यान रखना।
जब वो आता है तो बुद्धि को हर के आता है, और जब जाता है तो पश्चाताप को छोड़ करके जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, किन किन बातों पे झगड़े हो रहे, छोटे बड़े आम पे झगड़े हो गए, ये तो उस पिता ने सोचा ही नहीं था, लेकिन झगड़े हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन जयपुर जा रहा था, कई गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। जयपुर जा रहा था मुल्ला नसरुद्दीन, उसका बेटा कमाल आया, बोले इधर आ इधर आ। बोले क्या पापा? बोले बेटा मैं जयपुर जा रहा हूं, हो सकता है 1 दिन के 2 दिन और लग जाएं। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं बाप, तुम जाओ तो जाओ, यहां से थोड़ी तो शांति हो गई। इधर आ, उठाए और 4-6 तमाचे मारे। पत्नी गुलाबों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू बाहर जा रहा है, बाहर जाता है तो बाप बेटे को सीने से लगाता है, प्यार करता है, तू उसकी पिटाई कर रहा, तू उसकी ठुकाई कर रहा। बोले तू चुप रहे, मार लेने दे जी भर के, मैं जा रहा हूं, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। अरे तो बोले उसको प्यार कर। मुल्ला ने कहा नहीं, जी भर के ठोकूंगा पट्टे को, आज इतना मारूंगा इतना मारूंगा। पूछा मुल्ला तू पागल हो गया, काय को मार रहा है? बोले इसलिए मार रहा हूं कि जयपुर जा रहा हूं, 4-5 दिन लग गए और कल इसका रिजल्ट आ रहा है और मुझे मालूम है फेल होगा, और ये फेल होगा तो इसकी पिटाई। ध्यान रखना, ये भविष्य के झगड़े, फोकट के झगड़े, फोकट का गुस्सा कि कल मैं रहूंगा नहीं और रिजल्ट में ये पक्का। वो तो स्वरित बड़ा हो गया है, नहीं तो बल्लू भी यही करके जाता। ध्यान रखना, मास्टर का लड़का है, ध्यान रखना, मान्य विचार करिए, सोचिए। बेकार के झगड़े होते हैं हमारे घरों में, बिना सिर पैर के झगड़े। ये मिट्टी के ठीकरों के लिए आदमी लड़ता है, ये मकानों के लिए आदमी लड़ता है। एक घर में पैदा होने वाले 2 भाई कटघरों में जाकर के खड़े हो जाया करते हैं, 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, मान्यवर आज से निवेदन है, ये ना दौलत जाएगी साथ, ना रुपया ना पैसा साथ जाएगा, तो हमारा प्यार हमारे साथ जाया करता है। लेकिन आदमी लड़ रहा है, भूतकाल के झगड़े होते हैं। इतना अच्छा प्रवचन में आदमी आ रहा था, चौराहे पे झगड़ा हो गया, कॉलर पकड़ ली। अरे मैंने कहा हुआ क्या? बोले वो ही आदमी है। मैंने कहा कौन? जिसने 2 साल पहले मुझे गाली दी थी। तेरे पागल की, 2 साल पहले की गाली अब याद आ रही है तुझे? बोले नहीं, जब जब इसको देखता हूं तो गाली याद आ जाया करती है। अरे मैंने कहा 2 साल पहले इसने गाली दी थी ना, वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी? बोले तारीख और दिन तो याद नहीं। अरे मैंने कहा दिन और तारीख याद नहीं और गाली को जिंदगी भर याद रखता है। अरे जैसे कैलेंडर भूल गया वैसे गाली भी भूल जा, तेरे जीवन में आनंद बरस। आदमी कितनी बातें याद रखता है, अभी रामायण की चौपाई कहें तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, गाली तो जिंदगी भर। उसने मेरा अपमान किया था, उसने मुझे गाली दी थी। मान्यवर उसने दी तो तूने ली क्यों? ध्यान रखना, सामने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है उतने तुम भी लेने और नहीं लेने को स्वतंत्र। लेकिन तुम तो इतने जल्दी लेते, लाओ दे दो गालियां, 1 के बदले 4। सुना क्यों? पहले के जमाने में क्या होता था, चिट्ठी लिखते थे, अब तो चिट्ठी मिट्ठी का लफड़ा ही खत्म हो गया। जब से मोबाइल आया चिट्ठी का लफड़ा ही नहीं तो रोज शाम को बच्चे खेलते थे, स्कूल से आते थे, डाकिया आता था, पोस्टमैन आता था, चिट्ठी आई होगी, संदेश आया होगा। अब तो चिट्ठी मिट्टी का लफड़ा ही खत्म, SMS कर दिया, मैसेज पहुंच गया। और आजकल तो लिखने का भी खत्म, यहाँ वहां से उठाया, यहाँ से लिया, वहां फॉरवर्ड कर दिया, उसका लेके उसे फॉरवर्ड कर दिया। मान्यवर ये भी पढ़ने की फुर्सत नहीं कि उसमें क्या लिखा है। कभी एक काम करना अनंत जी, यदि मैसेज में 10 गाली लिखी हो किसी को फॉरवर्ड कर देना तो वहां से यही लिखा आएगा थैंक यू, क्योंकि पढ़ने का उसको भी समय, ना भेजने वाले को पढ़ने का समय है ना लेने वाले। क्या जमाना था जब चिट्ठियां आती थी,
इंतजार रहता था। कैसी भाषा थी, एक एक शब्द संभाल संभाल के लिखा जाता था। कैसे शब्दों का संकलन हुआ करता था, कैसे भावनाओं को शब्दों में रंग करके पहुंचाया जाता था और कैसे दूरियों को आपस में मिलाया जाता था। वह पत्र का जमाना हुआ करता था, चिट्ठी का जमाना हुआ करता था। आजकल तो चिट्ठियां सब खत्म हो गई। ध्यान रख, आती है क्या कोई चिट्ठी? तो हाँ, सरकारी आती है, इनकम टैक्स के नोटिस, गवर्नमेंट की आती है, ध्यान रखना। कोर्ट का नोटिस, तलाक का नोटिस, प्रेम की चिट्ठियां तो आना बंद हो गई। कौन लिखता है? चिट्ठियां इतनी अच्छी होती थी, दिल से दिल की बात हुआ करती थी। वो कभी झगड़े में कोई बहू अपने पापा को चिट्ठी भी लिखती थी तो 6 दिन में पहुंचती थी, 7 दिन में जवाब आता था, तब तक झगड़ा निपट जाता था। ध्यान रखिए, दोनों में प्रेम हो जाया करता था। अब तो ऐसा कि यहां झगड़े, अरे झगड़ा तो छोड़ो, फोन करना तो छोड़ो, अब तो मोबाइल ऑन करके झगड़ा हो जाता है। सुनो मेरा पति क्या बोल रहा है। ध्यान रखिए, बहुत हालत खराब है। पुराने जमाने लौटना चाहिए फिर से एक बार। मान्यवर, क्रोध हर जीवन की समस्या है। तुम्हारे घरों में, तुम्हारी फैक्ट्रियों में, तुम्हारी दुकान में छोटे छोटे वो अग्निशामक यंत्र लगे रहते हैं ना, फायर लगा रहता है। क्यों लगाते हैं फैक्ट्री में? बोलो। कहीं धोखे से आग लग जाए तो जब तक फायर ब्रिगेड आएगी उससे पहले छोटी मोटी आग को इससे कंट्रोल किया जाए। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुकान में और फैक्ट्री में अग्निशामक यंत्र लगाते हो, मैं आज पुलक सागर कहता हूं, एक अपने दिमाग में भी अग्निशामक यंत्र लगाओ यहाँ से जाके। और इसलिए लगाओ, वो यंत्र कौन सा होगा? ऐसा मत करना कि तुम उठा के उसको सिर पे लेके घूमने लगो कि महाराज ने कहा अग्निशामक यंत्र लेकर के चलो। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपने दिमाग में समझदारी का अग्निशामक यंत्र लगाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी कभी भी चिंगारी भड़क सकती है, कभी भी आग भड़क सकती है, कभी भी तुम्हारी जिंदगी को राख कर सकती है। आपसे निवेदन है, जब भी आपके घर में क्रोध की आग लगे, समझदारी का अग्निशामक यंत्र रखना।